भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका बिक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा के रात्रि में मेरे गोविंद वृंदावन में जाकर के उस वन में भगवान ने सुंदर बंसी को बजाया। आज मेरे गोविंद ने पुनः वेणुनाद किया और ये आवाज गोपियों के कान तक पहुंच रहा है। आज मेरे गोविंद ने केवल गोपियों के लिए बंसी बजाया है। गोपियों ने जैसे सुन लिया, भगवान कृष्ण ने बंसी बजाया और सबको लगा भगवान ने इधर बंसी बजाया, गोपियों को लगा भगवान हमें बुला रहे हैं। उस बंसी की आवाज में लग रहा था ललिता आ जाओ, विशाखा आ जाओ, सब गोपियों को बुला रहे हैं। गोपियों को ऐसा ही लगा हमारा नाम गोविंद ले रहे हैं। सब कुछ छोड़ करके दौड़ करके मेरे कृष्ण के पास में पहुंच जाती हैं। ये गोपियां घर में अपना कार्य कर रही थी। कोई गोपी तो अपने पति को भोजन परोस रही थी, ऐसे ही छोड़ दिया। कुछ गोपियां बच्चों को खिला रही थी, वैसे ही छोड़ करके चली गई। कुछ गोपियां गाय को चारा दे रही थी, वहीं पर छोड़ करके चली गई। और कुछ गोपी तो माताएं काजल लगा रही थी, एक आंख में लगाए दूसरे आंख में नहीं लगाए, ऐसे चली गई। जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में दौड़ करके मेरे गोविंद के पास में गई। और जैसे पहुंच गई और एक गोपी जाने के लिए तैयार होकर के जल्दी से निकलती है, उसके पति ने कमरे में बंद कर दिया। और आश्चर्य तो ये हुआ, वही गोपी जिसको कमरे में बंद कर दिया, वही गोपी सबसे पहले गोविंद के पास में पहुंच गई। क्यों? क्योंकि ये मिलन केवल कृष्ण और गोपियों का नहीं था। ये मिलन स्त्री पुरुष का नहीं है, आत्मा और परमात्मा का मिलन है। रास क्या है, महारास क्या है? रसानाम समूहो इति रास। रसरूप परमात्मा का रस स्वादन करने का विधि का नाम ही रास है। और ये गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये गोपियां साक्षात वेद की ऋचाएं हैं। गोभी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। जो अपने प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण के प्रेम रूपी, कृष्ण के नाम रूपी रस को पान करती है, वही गोपी है। और आत्मा से वो गोपी गोविंद के पास में पहुंच गई। भगवान ने बंसी बजाया और जैसे सभी गोपियां आकर के खड़ी हो गई, भगवान ने अपने नयन को खोला, सभी को देखते हैं। और देखते ही मेरे गोविंद ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। स्वागतम ओ महाभाग प्रियम किम करवाणी वा ब्रजस्यानामयं कचित् वृतागमन कारणम्। स्वागतम स्वागतम, हे गोपी मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मेरे कन्हैया ने गोपियों का स्वागत किया। गोपियां बड़ी खुश हो गई, कितने प्यारे हमारे कान्हा है। पहले तो बुलाया, निमंत्रण दिया, फिर उसके बाद इतना सुंदर हमारा स्वागत किया। गोविंद कहते हैं आप लोग आ जाएं, विराजमान हो जाएं। गोपियां बड़ी खुश हो गई। आज गोविंद कितना प्रेम दिखा रहे हैं।
पहले तो कहा स्वागत करता हूं और तुरंत कह दिया वृतागमन कारणम, क्यों आए हो, आने का कारण क्या है। अब ये गोपियां सोचने लगी, पहले तो बुलाया और स्वागत किया और पूछ रहे हैं क्यों आए हो। ये भी कोई पूछने की बात है। अगर हम लोग को किसी ने घर में बुलाया, स्वागत किया और पूछने लगे कि क्यों आए हो, क्या काम है, तो बुरा लगेगा, हाँ कि ना। हाँ, बुरा तो लग ही जाएगा। गोपियों को लगा अब क्यों पूछ रहे हैं। भगवान कहते हैं ये भी कोई समय है बाहर जाने का। स्त्रियों को रात्रि के समय में घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। भगवान कहते हैं स्त्री को मर्यादा का पालन रखना चाहिए, पालन करना चाहिए। स्त्री का सबसे बड़ा गहना श्रृंगार मर्यादा है। जब तक स्त्री अपनी मर्यादा पर रहती है तो बहुत अच्छी लगती है। जिस दिन मर्यादा को छोड़ देती है तो बेकार लगती है। भगवान ने कहा तुम लोग रात्रि के समय में घर से बाहर आए हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, अभी चले जाओ। अपने घर को छोड़ करके आ गए, अपने पतियों को छोड़ करके आ गए, अपने बच्चों को छोड़ करके आ गए। स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है पतिव्रता धर्म। कौन सा धर्म है? हाँ बोलो, अब कुछ पता ही नहीं है। पता तो सबको है लेकिन डर रहे हैं, प्यार से बोल दीजिए ना। स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है पतिव्रता धर्म। पति चाहे कैसे भी हो, भगवान कह रहे हैं, हम नहीं कहते, भगवान कह रहे हैं कि गोपियों पति चाहे कैसा भी हो उसका सेवा करना पत्नी का परम धर्म है। दुस्सिलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्या धनो पिवा पति स्त्रीभिर्नः तव्यो लोके सुभीरपातकी। दुस्सिलो ऐसा पति जिसमें एक भी गुण ना हो। दुर्भगो वृद्धो चाहे बूढ़ा हो वृद्ध हो, गरीब हो जिसके पास धन ना हो, रोगी हो, कैसा भी हो, अगर पति है तो सेवा करना पत्नियों का धर्म है। कैसा भी हो पति तो है। हाँ, भगवान गोपियों को कहती है कैसा भी हो पति का सेवा करना माताओं का धर्म है। पतिव्रता नारी में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। भगवान ने कहा गोपियों एक बात सुन लो। एक पति थे, एक पत्नी, और दोनों आपस में बहुत प्रेम करते थे और पत्नी भी बहुत बड़ी पतिव्रता थी। और एक दिन पतिदेव घर से बाहर गए, बड़े कार्य करके आ गए, थक गए थे, आकर के पत्नी के गोद पर सिर रखे तुरंत सो गए, नींद लग गया। और उनके छोटे से बालक खेलते 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 अग्नि कुंड में पहुंच गया और आग जल रहा था। पत्नी ने देखा बालक आग के सामने पहुंच गया, पतिदेव गोद में सो गए। अगर उठ करके जाऊं बचाने की कोशिश कर लूं तो पतिदेव का नींद खुल जाएगा, ये तो बहुत थके हुए हैं।
हाथ जोड़ करके रोने लगी, हे प्रभु आप ही रक्षा करना, मैं तो पतिव्रता धर्म का पालन कर रही हूँ, आप मेरी लाज रखना। और 2 घंटे बाद पति जगे, पत्नी दौड़ करके गई, बालक को निकाला। बालक आग के बीच में खेल रहा था, उसे कुछ नहीं हुआ। अग्निदेव भी हार गए, शीतल बन गए, पानी के समान शीतल होकर के जल रहे थे। यह है पतिव्रता नारी का शक्ति। अगर पतिव्रता नारी अपने धर्म को पूरे निष्ठा से पालन करती है तो उसके सामने कोई दूसरा शक्ति टिक नहीं सकता। उस धर्म में बहुत शक्ति है। भगवान ने जैसे सुनाया, गोपियां कहती है प्रभु आपकी बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप आदेश करें तो हम भी कुछ कहना चाहते हैं। भगवान ने कहा बताओ क्या कहना है। गोपियां कहती है प्रभु एक पति थे और पत्नी थी, और ये दोनों भी वैसे ही आपस में प्रेम करते थे, और पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता नारी थी। और एक दिन की बात, पतिदेव काम के लिए 15 दिन के लिए बाहर चले गए, और उसके बाद पत्नी ने जाते जाते पतिदेव से पूछा आप तो बाहर जा रहे, आपके बिन मैं कैसे यहाँ रहूंगी, आपको भोजन कराकर ही मैं भोजन करती हूँ, मैं तो रोज आपको पूजा करती हूँ। पत्नी ने जैसे कहा, पति ने अपना फोटो दिया, एक तस्वीर दिया और कहा 15 दिन तक यही तस्वीर का पूजा करना, यही तस्वीर को अपना पति मान करके खाना खिलाना, भोजन कराना, फिर उसके बाद स्वयं भोजन करना। और पतिदेव चले गए। 15 दिन तक पत्नी ने वैसे ही सेवा किया, फोटो का वही तस्वीर को अपने पति मान करके सेवा किया। और 15 दिन बाद अंदर वो पत्नी पूजा कर रही थी, फोटो का तस्वीर का आरती कर रही थी। इतने में दरवाजा खटखटाए, पति आ गए, जो असल के पति थे वो आ गए। दरवाजा बजाया, फिर उसके बाद ये पत्नी जो है यहाँ पूजा कर रही, उनको लगा अगर मैं चली जाऊं दरवाजा खोलूं तो ये जो सेवा है, जो पूजा कर रहे हैं वो भंग हो जाएगा और पाप लग जाएगा। अगर ना जाए तो पतिदेव कब से दरवाजा बजा रहे हैं। तो प्रभु ऐसे स्थिति में, इस अवस्था में उस पत्नी को क्या करना चाहिए, उस पत्नी को क्या करना चाहिए? तो भगवान कृष्ण जी कहते हैं ये भी कोई पूछने की बात है, जल्दी से जाकर के दरवाजा खोलनी चाहिए। जब असली पति आ गए तो नकली पति का क्या करना? गोपियां बहुत खुश हो गई, प्रभु आपने तो अपने ही मुख से न्याय कर दिया। जब हम भी वही कहना चाहते हैं, जब आप संसार के पति, त्रिलोक पति हमारे सामने हैं तो संसार वाले मिट्टी के पति का क्या करना? जैसे गोपियों ने कहा, भगवान कहते हैं इनको हराना तो बहुत मुश्किल काम है। आज भगवान चुप हो गए, निशब्द हो गए, क्योंकि गोपियों के बात में सत्यता है। भगवान सबके पति है, पूरे ब्रह्मांड के मालिक भगवान है, ब्रह्मांड के स्वामी भगवान है। वो तो सभी के पति हैं, केवल स्त्रियों का नहीं, पुरुष का भी, आपके भी पति हैं। वो है नारायण, वो है ब्रह्मांड के मालिक भगवान नारायण, वो सबके पति है, सबके मालिक है। अब भगवान बहुत खुश हो गए, सभी के साथ में रास किया। भगवान सबके साथ में नृत्य करने लगे तो गोपियों को घमंड आने लगा। गोपियां कहने लगी हम नाचते नाचते थक गए, आप थोड़ा सा
हवा कर दो, हमें गर्मी लग रहा है। तो भगवान ने अपने दुपट्टा से हवा किया। एक गोपी कहती है कान्हा मुझे बहुत प्यास लग रही है। तो भगवान ने जल पान कराया, अपनी बंसी द्वारा एक जमीन से पानी निकाला, बंसी से खोदा तो एक कुंड बन गया और जल पान कराया। अब ये गोपियां सोचने लगी कान्हा हमारा सेवा कर रहा है। भगवान को लगा अब ये तो मुझे अपना सेवक ही मानने लगी। देखिए, जब तक व्यक्ति के मन में अहंकार ना हो, भगवान आपके आगे पीछे घूमेंगे, भक्त के बस में रहेंगे। अगर भक्त में भी अभिमान हो, अभिमान आ जाए तो भगवान तुरंत छोड़ करके चले जाएंगे। जहां अभिमान है, जहां अहंकार है, भगवान वहां नहीं रह सकते। हमारे मन में, हमारे अंदर हम किसी एक को रख सकते हैं, है कि नहीं? या तो भगवान को रखो या तो अभिमान को रखो। जहां अभिमान है, जहां घमंड है, जहां अहंकार है, वहां पर भगवान बिल्कुल नहीं रह सकते। गोपियों को जैसे अहंकार हुआ, भगवान छोड़ करके चले गए। जैसे अंतर ध्यान हो गए, गोपियां भगवान को वृंदावन में ढूंढने लगी। भगवान कहाँ गए? अभी तो हमारे साथ में रास कर रहे थे, पहले तो बुलाया। और गलती तो हमारी है, हमने भगवान को अपना सेवा कराया, भगवान से सेवा कराए। हमारे अंदर कितना अहंकार आया था। अब ये गोपियां तड़प करके, तड़पती हुई भगवान को ढूंढने लगी। पहले तो श्री राधा को लेकर के भगवान चले गए थे, लेकिन थोड़ा दूर जाने के बाद राधा रानी को भी थोड़ा सा मान भाव आया, तो भगवान उनको भी छोड़ करके चले गए। गोपियों ने सभी जगह ढूंढा, बन के प्रत्येक वृक्षों से पूछने लगी, तुमने हमारे कृष्ण को देखा क्या? गोविंद को यहाँ से जाते वक्त तुमने देखा क्या? आज ये गोपियां कृष्ण के वियोग में, कृष्ण के याद में रोती हुई पागल की तरह वृंदावन के वन में भटकने लगी, लेकिन मेरे गोविंद मिले नहीं। आज ये गोपियां तुलसी देवी से पूछती हैं, हे तुलसी, क्या तुमने हमारे कृष्ण को जाते देखा? क्योंकि कृष्ण तो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। तुम तो गोविंद के चरण के प्रिया हो, तुम्हें तो पता होगा कान्हा कहाँ गए होंगे। ढूंढते ढूंढते आगे गए, तुलसी जी ने भी कोई जवाब नहीं दिया और आगे पहुंच गए। श्री राधा रानी को एक जगह पर बैठ करके रोती हुई गोपियों ने जैसे देखा, बैठ करके किशोरी जी से पूछने लगी, हे किशोरी जी, आप तो भगवान की बहुत प्रिया हो, आपको कैसे छोड़ करके जा सकते हैं? हमसे तो भूल हो गई। राधा रानी कहती हैं, देखो गोपियां, भगवान को पाने के बाद भी हमारे मन में अभिमान आया, और जहां पर अभिमान आ जाता है वहां गोविंद कभी नहीं रहते। हमें छोड़ करके चले गए, अब हमें ही मनाना पड़ेगा। सभी लोग मिल करके वृंदावन में गोविंद को ढूंढने लगी। हे कान्हा, अब तो आ जाओ, अब तो आ जाओ, हम गोपियां आपसे बहुत प्रेम करते हैं। देखिए, प्रेम की 4 स्थिति हैं। जब कोई प्रेम करता है
प्रियतम के वियोग में रोना, अपने प्रिय के वियोग में रोना प्रेम का पहला स्थिति है। और दूसरा स्थिति है उनके वियोग में तड़पना, ये गोपियां रोए तड़पे। फिर तीसरा स्थिति जड़ से भी बात करना, ये गोपियां जड़ से बात कर रही है। पत्थर से पूछती हैं गोविंद कहाँ गए, वृक्ष से पूछती हैं मेरे गोविंद क्या तुमने देखा। और चौथा स्थिति है खुद को वही मानना, ये गोपियां अब तो इतना गोविंद में लीन हो गई, स्वयं को कृष्ण मानने लगी। भगवान ने किस प्रकार पूतना का वध किया, एक गोपी पूतना बनती है, एक गोपी कृष्ण बनती है। और इस प्रकार प्रेम में डूब जाती है। और राधा रानी के साथ में सभी गोपियां भगवान को ढूंढते 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 यमुना जी के तट पर पहुंच जाते हैं। पुनः पुलिन मागत्या कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता तदा गमन कांक्षिता। सभी गोपियां जहां से मेरे गोविंद अंतर ध्यान हो गए थे वहीं पर पहुंच जाते हैं। जमुना पुलिन में यमुना नदी के तट पर पहुंच गई।